हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी सप्लीमेंट्री रीडर की जो बुक है जिसका नाम के फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, हम उसका चैप्टर नंबर 9 भोली डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर का जो टाइटल है भोली, ये भोली जो है एक लड़की का नाम है। ये एक ऐसी लड़की है जिसे अपने बचपन के शुरुआत से ही जो है घर वाले जो है निगलेक्ट करते हैं, कोई उसकी परवाह नहीं करता। उसकी एक टीचर होती है जो उसके अंदर विशेष जो है इंटरेस्ट दिखाती है। और क्या जो है टीचर ने अपनी क्या जो भोली है वो जो टीचर ने उसमें जो एक्सपेक्टेशंस देखी थी, जो उम्मीदें भोली से करी थी, क्या भोली अपनी टीचर की उन उम्मीदों पर खरी उतरी, यही हम इस चैप्टर में देखेंगे। अब बच्चों, यहाँ चैप्टर शुरू करने से पहले क्वेश्चन है, व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली के पिताजी जो है वो उसको लेकर हमेशा से परेशान से चिंतित से क्यों रहते हैं। फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस इज भोली सेंट टू स्कूल। किन अनयूजुअल कारणों से जो है, किन असाधारण कारणों से जो है भोली को स्कूल भेजा जाता है। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। हर नेम वॉज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। उसका जो नाम था वो सुलेखा था और बचपन से ही सभी लोग जो है उसे भोली कहते थे। भोली के नाम से उसको पुकारा जाता था। और भोली का बच्चों आप सबको मतलब पता है क्या होता है, सीधी सादी। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी, यानी कि नंबर 4 की बेटी थी उनकी वो, ठीक है ना। उससे पहले उसकी बड़ी 3 बहनें भी थी। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. बच्चों, जब वो जो है लगभग 4 साल की थी तो वो खाट पे से नीचे गिर गई थी। और वो जो है जब खाट पे से गिरी थी वो सर के बल गिरी थी, ठीक है ना। और उसका जो सर है वो धरती पर टकराया था, इस कारण से उसके दिमाग का कुछ हिस्सा जो है वो खराब हो गया था, डैमेज हो गया था। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड। इसी वजह से जो वो एक बैकवर्ड चाइल्ड रही। बैकवर्ड चाइल्ड क्या, थोड़ी सी दिमाग में उसकी थोड़ी सी हल्की सी प्रॉब्लम थी। एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन। और इसीलिए उसको सब सीधी सादी सी उसको भोली कहा करते थे। बच्चों, उसके फादर जो है वो नंबरदार बताए गए। अब नंबरदार का मतलब क्या होता है। नंबरदार एक ऐसा ऑफिशियल होता है जो कि रिवेन्यू को इकट्ठा करता है, एक सरकारी कर्मचारी होता है जो कि रिवेन्यू टैक्स कलेक्ट करता है, ठीक है ना। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जन्म के समय पर जो भोली थी वो बहुत गोरी चिट्टी, बहुत सुंदर सी थी, बहुत खूबसूरत सी थी। बट व्हेन शी वॉज 2 years old शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। लेकिन जब वो 2 साल की थी तो उस पर जो है स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ। स्मॉल पॉक्स आपको पता ही होगा, उसके माता निकली थी, चेचक का रोग उसको हुआ था। Only the eyes were saved but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. केवल और केवल बच्चों जो है ना उसकी आंखें बची थी, वरना उसका पूरा का पूरा जो शरीर था ना, वो पूरा का पूरा शरीर उसका जो है वो कैसा हो गया था। उस पर जो है उसकी पूरी बॉडी पर जो है जो स्मॉल पॉक्स था, जो चेचक था, उसके काले काले धब्बे पड़ गए थे, जिस कारण से जो है वो बहुत ही कैसी हो गई थी, दिखने में अगली सी हो गई थी, बहुत ही भद्दी सी लगने लगी थी वो, बहुत ही बुरी सी लगने लगी थी, कुरूप सा लगने लगी थी वो। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। अब वो छोटी सी सुलेखा जब तक 5 साल की नहीं हो गई वो तब तक बोल नहीं पाई। एंड व्हेन एट लास्ट द लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। और जब आखिरकार उसने बोलना सीखा, वो बोलने लगी तो वो स्टैमर करती थी। स्टैमर करने का मतलब बच्चों आपको पता ही होगा क्या होता है। वो जो है क्या करती थी, हकलाती थी, सही से वर्ड्स नहीं बोल पाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। और जो दूसरे बच्चे थे वो अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसकी नकल भी उतारा करते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। और उसका नतीजा ये निकला कि वो बेचारी जो है बहुत कम बात करती थी। उसे पता था मैं बात करूंगी पब्लिकली अगर किसी से कुछ तो मेरा जो है दूसरे मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के जो है 7 बच्चे थे, 3 sons and 4 daughters। उसकी 3 बेटे और 4 बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली। और उनमें सबसे छोटी भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। और उनका जो घर था वो काफ़ी जो है एक जो कहते हैं ना एक अच्छे धनी किसान का घर था, ठीक है ना। वो काफ़ी पैसे वाले थे, उनकी जो है ज़मीन वगैरह काफ़ी अच्छी थी। तो एक अच्छे जो है वेल टू डू किसान का घर था और उनके घर में बहुत पर्याप्त मात्रा में खाने पीने का सब कुछ था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। उसके 7 बच्चों में से सारे के सारे बच्चे बहुत ज़्यादा स्वस्थ और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, केवल और केवल भोली को छोड़ करके। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी
इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेज। और तीनों बेटों को जो है शहर में जो है पढ़ने के लिए भेजा जाता था और उसके बाद में वो तीनों के तीनों कॉलेज में भी पढ़ने के लिए गए। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। बेटियों में जो सबसे बड़ी थी वो राधा थी, उसकी शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। और जो दूसरी बेटी थी जिसका नाम मंगला था, उसकी शादी भी जो है तय हो चुकी है और जब उसकी शादी हो जाएगी तो फिर रामलाल अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचेगा। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। बच्चे बुक में जो है ना थोड़ी मिसप्रिंटिंग है वर्ड्स की। तो उसकी जो वो बेटियां थी तीनों की तीनों बहुत ही खूबसूरत थी, देखने में बहुत सुंदर थी, ठीक है ना, स्वस्थ थी बहुत, और उनके लिए जो है लड़का ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। लेकिन रामलाल जो थे वो किसके लिए चिंतित थे? भोली के लिए। शी हैड नीदर गुड लुक्स शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट। ना ही उसके पास गुड लुक्स थे, ना ही वो खूबसूरत थी, ना ही वो बुद्धिमान थी, समझदार थी। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हो गई थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। और उसी साल जो है एक प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए उनके गांव में खोला गया। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। और जो तहसीलदार साहब थे वो जो है उसकी ओपनिंग सेरेमनी यानी उसका जो मुहूर्त है, उद्घाटन है, वो करने के लिए आए, रिबन काटने के लिए आए। He said to Ramlal as a revenue official, you are the representative of the government in the village and so you must set an example to the villagers. अब उन्होंने रामलाल से क्या कहा कि क्योंकि तुम जो है रेवेन्यू ऑफिसर हो यहाँ के गांव के, तो तुम जो है ना सरकार के जो हो एकमात्र प्रतिनिधि हो इस गांव में, सरकार को रिप्रेजेंट करने वाले तुम ही हो इस गांव में, तो तुम्हें जो है ना गांव वालों के लिए एक उदाहरण सेट करना चाहिए, एक उदाहरण स्वरूप एक कार्य करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। तुम्हें अपनी बेटियों को पढ़ने भेजना चाहिए स्कूल में। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम? अब जब रात को जो है रामलाल इस विषय में अपनी पत्नी से बात करता है तो वो चिल्लाती, कहती क्या तुम पागल हो गए हो, सनकी हो गए हो क्या तुम? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। लेकिन रामलाल में इतना साहस नहीं था कि वो तहसीलदार की बात को टाल दे, उसकी बात का पालन ना करे। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। वो कहती मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। सेंड भोली टू स्कूल। भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ लिटिल चेंज ऑफ हर गेटिंग मैरिड। वो कहती है कि जैसा कि तुम जानते हो ना, बहुत ही कम ऐसा जो है होगा, चांस है कि उसकी जो है भोली की शादी होगी, ठीक है ना। तो वो कहती है इसीलिए जो है ना तुम उसे जो है स्कूल भेज दो, क्योंकि उसकी शादी का तो होने का बहुत ही कम चांसेस है, बहुत मुश्किल से होगी, तो बहुत पॉइंट सम % जो है चांस है कि उसकी शादी हो जाएगी, अन्यथा उसकी शादी नहीं होगी। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसके जो सूरत है वो भी सुंदर नहीं है, वो बदसूरत है, और दूसरा उसमें बुद्धि की कमी भी है। तो बुद्धिहीन और रूपहीन लड़की से कौन शादी करेगा? उसकी शादी के चांसेस ना के बराबर है, इसलिए तुम भोली को स्कूल भेज दो। पत्नी अपने पति को सलाह देती है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। वो ये भी कहती है कि स्कूल की टीचर को जो है उसकी चिंता करने दो भोली की। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय हैंड एंड सेड, कम विद मी। और अगले दिन रामलाल जो है भोली का हाथ पकड़ता और उसे कहता है चलो मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर के जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटन। भोली जो है वो डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक। उसको नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। अब उसको तो केवल क्या याद है कि कैसे कुछ दिनों पहले उनकी जो बूढ़ी गाय थी लक्ष्मी, उसको घर से बाहर निकाला गया था और बेच दिया गया था। नो she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. वो जो है स्टैमर करती हुई, हकलाती हुई कहती है नहीं 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 नहीं। डर के मारे वो चिल्लाती है और अपने फादर का हाथ, जो उसके फादर ने जो है उसे हाथ से पकड़ा हुआ था, उनकी ग्रिप जो है वो छुड़ा लेती है, उनके हाथ से अपना हाथ छुटा लेती है। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल। अब रामलाल चिल्लाता है, कहता है तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है मूर्ख।
आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तुम्हें केवल स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, फिर वो अपनी पत्नी से कहता है कि आज इसको कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक्स ऑफ अस व्हेन दे सी हर, अन्यथा अगर तुम अच्छे कपड़े नहीं पहनाओगी तो फिर जो है स्कूल के जो टीचर हैं या जो दूसरी लड़कियां हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी जब वो इसको देखेंगी ऐसे हालत में। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, बच्चों भोली के लिए कभी भी नए कपड़े नहीं बनाए जाते थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी बड़ी बहनों के पुराने कपड़े ही जो है उस तक पहुंचते थे, वो अपनी बड़ी बहनों की उत्तरन उनके पुराने कपड़े पहनती थी। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, कोई भी जो है उसके कपड़ों को जो है ठीक करने का या उन्हें धोने का बारे में नहीं सोचता था, परवाह नहीं करता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, लेकिन आज वो बड़ी लकी है कि उसको जो है एक साफ़ सुथरी ड्रेस मिली है जो कि सिकुड़ी हुई है काफ़ी बार धुलने के बाद, और अब जो है वो चंपा को नहीं आती। शी वॉज इवन बेस्ड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई मैटेड हेयर, उसको आज नहलाया भी गया है और उसके सूखे बालों में जो है उसके रूखे बालों में जो है वो तेल भी आज लगाया गया है। तो यानी कि आज तो भोली की अच्छी खासी डेंटिंग पेंटिंग कर दी गई है, और उसके बाल जो कैसे थे वो सूखे थे और उलझे हुए थे, आज भैया उसको सही से फिट बनाया गया है भोली को। ओनली देन डिड शी बिगेन टू बिलीव दैट शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस देन हर होम, और तब उसको जो है जा कर के कुछ समझ में आया कि उसको जो है किसी ऐसी जगह लेकर के जाया जा रहा है जो कि उसके घर से अच्छी है। When they reached the school, the children were already in their classrooms. जब वो स्कूल पहुंचे तो बच्चे जो हैं पहले ही अपनी अपनी क्लासेस के अंदर थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, रामलाल ने अपनी बेटी को जो है जो वहाँ की स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी उनके हवाले कर दिया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, और अब अकेली वो रह गई थी तो वो लड़की जो है ना डरी डरी सी थी, घबराई हुई सी थी, सहमी हुई सी थी, और वो इधर उधर देखती है। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और वहाँ पर बहुत सारे कमरे थे और हर कमरे में उसके जैसी लड़कियाँ जो हैं वो दरियों पर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या तो वो किताब से पढ़ रही थी या फिर स्लेट पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, और हेड मिस्ट्रेस ने जो है भोली को कहा कि एक क्लास के जो है कोने में जा कर के बैठ जाओ, कि ये वाली क्लास है इसके कोने में जाके आप बैठो। भोली डिड नॉट नो दैट एग्जैक्टली अ स्कूल वॉज लाइक एंड वॉट हैपेंड देयर, बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। भोली को नहीं पता था कि एग्जैक्ट रूप से स्कूल होता कैसा है और वहाँ पर क्या होता है, लेकिन वो बड़ी खुश थी कि आज उसके पास में जो है चौतरफा उसकी हम उम्र की लड़कियाँ हैं बहुत सारी। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, उसको आशा है कि हो सकता है इनमें से कोई एक आधी लड़की जो है वो उसकी दोस्त बन जाए। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। अब जो क्लास में जो लेडी टीचर थी वो उन लड़कियों को कुछ समझा रही थी, कुछ बता रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो दीवार पर जो तस्वीरें बनी हुई थी उन्हें देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, और रंग जो थे वो उसको जो है आकर्षित कर रहे थे। हॉर्स जो बना हुआ था वहाँ पे घोड़ा वो ब्राउन कलर का था और वो बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि वो घोड़ा जिस पर के तहसीलदार साहब बैठ करके उनके गांव में आए थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, और बकरी जो है वो वैसी काली थी जैसे कि उनके पड़ोसी की बकरी थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और तोता जो बना हुआ था वो बिल्कुल उतना ही हरा था जितना कि तोता उनके आम के बाग में था। एंड द काव वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और गाय तो बिल्कुल उनकी लक्ष्मी जैसी थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और फिर अचानक से भोली की निगाह पड़ती है कि टीचर जो है वो उसके बराबर में खड़ी हुई है और वो उसको देख करके मुस्कुरा रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, और टीचर उससे पूछती है तुम्हारा क्या नाम है छोटी बच्ची। भ भ भ भ भ शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, वो बेचारी जो है इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं बोल पाती, वो स्टैमर करती है फिर से। देन शी बिगैन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर
आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड। और फिर वो बेचारी रोने लगती है और उसकी आंखों से जो है आंसुओं की बाढ़ सी बह जाती है। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर। वो अपना सर जो है वो नीचे को झुका कर बैठती है क्योंकि वो एक कोने में बैठी थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग टू हर। और उसमें हिम्मत नहीं थी, वो नीचे सर करके क्यों बैठती है, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी उन लड़कियों की तरफ देखने की जिनको के जो लड़कियां जो हैं उसे पता था कि अब भी उसके ऊपर हंस रही हैं, उसका मजाक उड़ा रही हैं। व्हेन द स्कूल बेल रैंग ऑल द गर्ल्स स्करिड आउट ऑफ द क्लासरूम। जब स्कूल की घंटी बजी सारी की सारी लड़कियां जो हैं वो क्लास से बाहर की तरफ भागी। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर। लेकिन भोली में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपना कोना छोड़ के आगे चल दे, आगे बढ़े। हर हेड स्टिल लोवर्ड शी केप्ट ऑन सॉबिंग। उसका जो सिर है वो अब भी नीचे की तरफ झुका हुआ था, उसने अब भी सिर झुका रखा था और वो जो है अब भी सॉब कर रही थी, सिसकियां ले ले करके रो रही थी। मतलब के भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। अब टीचर जो उसको पुकारती है भोली, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा जो है सॉफ्ट थी, बहुत ही प्यार से प्रेम पूर्वक बोल रही थी और दिल को सुकून पहुंचाने वाली आवाज़ थी वो। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। अपने पूरे जीवन काल में आज तक उसको, वो इतने साल की हो गई है, आज तक 7-8 साल की हो गई है, आज तक उसको जो है किसी ने इतने प्रेम पूर्वक नहीं बुलाया है। इट टच्ड हर हार्ट। और इस बात ने जो है उसके दिल को छू लिया। गेट अप सेड द टीचर। टीचर उसको कहती है उठो। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। वो कोई टीचर का हुक्म नहीं था बल्कि एक दोस्ताना रूप से एक सलाह थी। भोली गॉट अप। और भोली जो है वो उठ खड़ी होती है। नाउ टेल मी योर नेम। और अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। और उसका पूरा शरीर जो है वो पसीने पसीने हो जाता है, वो पसीने में भीग जाती है बिल्कुल। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर। क्या उसकी जो हकलाती हुई जबान है वो फिर से जो है उसको जो है डिसग्रेस दिलाएगी, अपमान दिलाएगी, फिर से उसको शर्मिंदगी महसूस कराएगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउ एवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। और इतनी अच्छी औरत के लिए, इतनी दयालु लेडी के लिए जो है वो फिर से जो है कोशिश करने का जो है डिसाइड करती है। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर। उसकी इतनी अच्छी आवाज़ है, इतनी प्यारी आवाज़ है, इतनी मधुर आवाज़ है कि वो जो है उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं हंसेगी। भोली को इस बात का जो है विश्वास हो गया था। वो फिर से कहती है भ भ भो भो। और वो फिर से जो है स्टैमर करने लगती है, हकलाने लगती है बेचारी। वेल डन द टीचर एनकरेज्ड हर। और टीचर उसको शाबाश शाबाश कहती है, उसको प्रोत्साहित करती है। कम ऑन नाउ द फुल नेम। चलो शाबाश, अब अपना पूरा नाम बताओ। भ भ भो भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। और आखिरकार उसने अपना पूरा नाम बता ही दिया और उसको जो है बहुत ज़्यादा सुकून मिला, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला कि आखिरकार उसने जो है अपना नाम बताया और उसने जो है कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है, बहुत बड़ी उपलब्धि जो है हासिल करी। उसको ऐसा महसूस होता है भोली को, यानी कि भोली के अंदर अब जो है पॉजिटिविटी आने लगी। वेल डन। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। अब उसकी जो टीचर है ना, वो क्या करती है, उसकी टीचर ने जो है बड़े ही प्यार के साथ में जो है ना उसको जो है उसकी पीठ पर थपकी दी और उसको शाबाश कहा। उसे कहा अपने मन के डर को निकाल दो और फिर जो है ना तुम दूसरे लोगों की तरह बहुत जल्दी बोलने लगोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। और भोली उसकी तरफ देखती है, अपनी टीचर की तरफ, मानो कि वो अपनी टीचर से कहना चाह रही हो, ये पूछना चाह रही हो कि सचमुच ऐसा हो सकता है। यस इट विल बी वेरी इजी। टीचर कहती है हाँ ये बहुत आसान रहेगा, है बहुत सरल रहेगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। तुम्हें बस रोज स्कूल आना है। विल यू कम। भोली नॉडेड। क्या तुम आओगी। भोली सर हिलाती है। नो से इट लाउड। वो कहती है नहीं, जोर से बोलो ये यस। एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it। फिर वो भोली हकलाते हुए ये यस कहती है और फिर वो खुद आश्चर्यचकित रह जाती है कि वो उस वर्ड को बोल पाई। डिडेंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक। वो कहती है मैंने तुम्हें कहा नहीं था, लो अब इस किताब को लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। और उस किताबों में जो है बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई थी और वो पिक्चर्स जो है सब कलरफुल थी। एक डॉग था उसमें, कैट थी, गोट थी, हॉर्स था, पैरट था, टाइगर था और बिल्कुल एक उनकी लक्ष्मी के जैसी गाय भी थी।
एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड अ बिग ब्लैक लेटर, और हर पिक्चर के साथ में एक शब्द था जो कि बहुत बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। टीचर कहती है 1 महीने के अंदर अंदर तुम जो है इस बुक को पढ़ने लायक हो जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक, फिर मैं तुम्हें एक और बड़ी बुक दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, और फिर उसके बाद उससे बड़ी बुक दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनी वन एल्स इन द विलेज, और समय रहते जो है तुम जो है इतना ज़्यादा सीख लोगी, इतना ज़्यादा पढ़ लिख जाओगी जितना कि इस गांव में कोई भी नहीं है। तुम इस गांव में सबसे ज़्यादा जो है पढ़ लिख जाओगी।